Hello everyone, welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. And today we will discussion about the difference between AOA and MOA. It is most interested and a small topic related to the MOA and AOA. So आज हम करते हैं difference AOA and MOA. What is AOA? Article of Association, and what is MOA? Memorandum of एसोसिएशन. ओके, इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहते हैं. सो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें. एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. MOA is a document that contain all the fundamental information. MOA के अंदर क्या होती है? All सारी इंफॉर्मेशन होती है which are required for the incorporation of the company. At the time of the incorporation जितने भी सारी इंफॉर्मेशन होती है related to the company, all information include in a MOA. एंड अगर हम बात करते हैं AOA की, AOA is a document containing all the rule and regulation. AOA के अंदर क्या होगा? All rule and regulation that govern the company. नेक्स्ट आता है हमारा फिर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन पावर एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी. यानी कि कंपनी से रिलेटेड जो भी पावर होते, जो भी ऑब्जेक्टिव होते हमारे, वो किसके अंदर आएंगे? हमारे MOA के अंदर. एंड रूल ऑफ द कंपनी आता है हमारा AOA के अंदर. नेक्स्ट आएगा स्टेटस. इट इज सबॉर्डिनेट टू द कंपनी एक्ट. इट इज सबॉर्डिनेट टू अ मेमोरेंडम. ओके, नेक्स्ट हम डिफरेंस पढ़ते हैं अभी. मेजर कंटेंट क्या रहेगा MOA के अंदर? MOA के अंदर हमारे पास 6 कोलाज होते हैं. MOA के अंदर क्या होते हैं? हमारे पास 6 कोलाज होते हैं. जैसे कि मैं आपको बता रही हूं यहाँ पे नेम कोलाज, ऑब्जेक्ट, सब्सक्रिप्शन. नेम कोलाज होता है, ऑब्जेक्ट कोलाज होता है, सब्सक्रिप्शन कोलाज होता है, कैपिटल कोलाज होता है, लाइबिलिटी, कैपिटल, लाइबिलिटी. एंड फर्स्ट नंबर पे हमारा कौन सा होता है? नेम कोलाज होता है. सेकंड नंबर पे हमारा होगा ऑब्जेक्ट कोलाज, सब्सक्रिप्शन कोलाज, कैपिटल कोलाज, लाइबिलिटी कोलाज. एंड हमारा होगा ओके. सो ये हमारे होते हैं 6 कोलाजेस. किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? मेमोरेंडम के अंदर. एंड आर्टिकल कैन बी ड्राफ्टेड एज पर द चॉइस ऑफ द कंपनी. ये क्या जो बनाया जाता है AOA, वो क्या होता है? एज पर द चॉइस ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट अगर बात ऑब्लिगेटरी या फिर रिक्वायर्ड, यस फॉर ऑल कंपनीज. जो MOA होता है वो रिक्वायर्ड होता है फॉर द ऑल कंपनीज, बट जो AOA होता है ओनली फॉर अ प्राइवेट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फ्रेम इट्स आर्टिकल विल पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर. अगर आपकी कंपनी पब्लिक है, लिमिटेड बाय शेयर, तो आप आर्टिकल के प्लेस पे टेबल F को भी अडॉप्ट कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कंपल्सरी फिलिंग एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन किसके लिए जरूरी होता है? जो MOA उसमें रिक्वायर्ड होता है, बट AOA का नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑल कंपनीज. नेक्स्ट आएगा फिर आपका रिलेशन. रिलेशन की अगर हम बात करते हैं, सो डिफाइन द रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर. आपका अगर MOA के अंदर डिफाइन किस किस का रिलेशनशिप होता है? कंपनी का और आउटसाइडर का आपस में क्या रिलेशनशिप है वो डिस्क्राइब किया जाता है MOA के अंदर. एंड अगर AOA की बात करते हैं, सो रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर, ऑल्सो बिटवीन द मेंबर्स. सो ये क्या हुआ आपका इंटरनली, यानी कि इंटरनली जो भी रिलेशनशिप है कंपनी का मेंबर्स के साथ, मेंबर का मेंबर्स के साथ, सो वो आता है आपका AOA के अंदर. नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, एक्ट डन बियॉन्ड द स्कोप. अगर मान लीजिए अगर बियॉन्ड द स्कोप अगर कोई भी वर्क करते हैं AOA के अकॉर्डिंग, तो वो क्या होता है? एब्सोल्युटली वॉइड होता है, वो वैलिड नहीं होता. बट AOA के अंदर अगर आप मान लीजिए बियॉन्ड द अथॉरिटी अगर कोई भी काम करते हैं, सो कैन बी रेक्टिफाइड बाय द शेयर होल्डर. सो शेयर होल्डर के द्वारा रेक्टिफाई किया जा सकता है. नेक्स्ट आएगा आपका अल्टरेशन. यानी कि अगर हमें इन फ्यूचर कोई चेंज करना हो या फिर हमारा जो कुछ इन्वायरमेंटल चेंज आ जाता है, कुछ कोई भी रीजन से अगर चेंज आ जाता है, तो वहां पर अल्टरेशन कैसे हम कर सकते हैं?
सो इसने बोला अल्टरेशन कैन बी डन आफ्टर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी कि हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है एनुअल जनरल मीटिंग में, एंड प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और कंपनी लॉ बोर्ड इज रिक्वायर्ड। सो इनकी परमिशन हमें रिक्वायर्ड होती है, बट हम देखते हैं एओए के अंदर क्या ट्रीटमेंट किया जाता है अल्टरेशन के लिए। अल्टरेशन कैन बी रिक्वायर्ड, the alteration can be done in the article by passing special resolution in a एनुअल जर्नल मीटिंग। अगर आप कोई भी रेजोल्यूशन, अगर आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाते हो एनुअल जर्नल मीटिंग में, सो भी आपका अल्टरेशन माना जाता है। ओके, सो ये था हमारा टॉपिक, छोटा सा डिफरेंस बिटवीन द एओए एंड एमओए। होप सो आप सभी को समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू एवरीवन।